हे गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ईथोस, मतलब कि उसका नेचर क्या है, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना। अभी तक हमने थ्योरीज पढ़ी थी, तो जो लोगों की थ्योरी जो उन्होंने दी थी और क्या अप्रोच था, क्या इवोल्यूशन था मैनेजमेंट का, कैसे वो उभरा एज अ सब्जेक्ट। तो अब हम इसके बेसिक्स पढ़ते हैं कि होता क्या है ये। ठीक है। सो मैनेजमेंट इज बेसिकली अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट और उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। तो कोई इसकी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ठीक है ना। तो इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, हर चीज़ में, हर चीज़ में आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्टिव है अगर आपका अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी है तो भी उसमें मैनेजमेंट का उपयोग होता है। ठीक है ना। यू प्रैक्टिस मैनेजमेंट एट ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन योर लाइफ। सो लेट्स से कि जो हमारे हेनरी फ्योल जी हैं, उन्होंने कैसे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा है, मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। तो हम जैसे जानते हैं, हेनरी फ्योल ने हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो हमारे फंक्शंस थे, उनको दिया है। तो उन्होंने डिफाइन किया है कि ये फंक्शंस का एक समावेश है। तो सब फंक्शंस को आप कंबाइन कर दोगे तो वो मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर F.W. टेलर, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने क्या कहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज टू बी डन एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो इन्होंने कहा कि एक सिंगल बेस्ट एक तरीका होता है जिससे आप कोई एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे हमने बहुत सारे उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स थे। उन्होंने जो अपने वर्कर्स पे एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने उससे जो है थ्योरीज बनाई थी, तो वो हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ठीक है ना। और भी बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, ये आप डेफिनेशंस देख सकते हो। बट मोस्ट ऑफ ऑल आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट इज नॉट मतलब एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। मैनेजमेंट हर जगह, छोटी से छोटी चीज़ में भी मैनेजमेंट है और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट का उपयोग होता है। ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो जनरली क्या है। जनरली जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो 5 है। ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये आपको फंक्शंस हर एक जब भी आप मैनेजमेंट आप कहीं भी अप्लाई करते हो, तो ये जो प्रोसेस हैं ये स्टेप बाय स्टेप आपके आते ही हैं, न चाहते हुए भी ये आएंगे। ठीक है ना। तो आप कुछ भी प्लान करते हो तो ये प्रोसेसेस आपके आते हैं, ये फंक्शंस आपको रन थ्रू करना ही पड़ता है अगर आपको अच्छी मैनेजमेंट करनी है तो। ठीक है। तो प्लानिंग सबसे पहले देखते हैं, प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज the most fundamental of all management functions. First of all, the objectives of the business are determined. After that, the plans are made to achieve those objectives. तो क्या है, planning is about thinking about how to achieve your objectives. ठीक है ना। एक आप आउटलाइन बनाते हो, एक आप ब्लूप्रिंट बनाते हो कि मैं अगर इस चीज़ को मुझे करना है, I want to achieve certain objective, तो what are the ways in which आई कैन डू इट। ठीक है ना। उसमें आप पॉसिबिलिटीज देखते हो कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ या इस तरह से कर सकता हूँ, व्हाट इज द बेटर ऑप्शन। ठीक है ना। आप उसमें मंथन करते हो, बहुत सारा प्लानिंग पार्ट करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पार्ट यही होता है, सबसे पहला फंक्शन यही है और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है। ठीक है। तो जब आपने प्लानिंग कर ली, आपने ब्लूप्रिंट बना लिया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, देन यू कम टू ऑर्गेनाइजिंग। Organizing provides structure to the organization. Organizing refers to the identifying the activities to be carried out, grouping similar activities, and establishing relationship amongst the activities. In terms of superior subordinate relationships, it is also
एस्टैब्लिशेस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हो, आप प्लान बनाते हो, उस प्लान का फिर स्टेप्स आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये काम करना है, इसमें अब ये स्टेप्स फॉलो होंगे कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को करूँगा। तो आप उसको डिवाइड करते हो, ब्रॉडर आप उसको और सब डिवीजन उसके करते हो, ठीक है ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है और डिवाइड करते हो कि कौन क्या करेगा, ठीक है ना, और क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, किसका क्या रिलेशन होगा, कौन ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा, कौन क्या सुपरवाइज करेगा, कौन क्या करेगा। सो बेसिकली इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कि कैसे कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटोगे, काम बांटोगे, कैसे कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हो उसको बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज करना। कोई आपने फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो ऑर्गेनाइज मतलब होता है कि चीज़ों को वेल प्लान्ड जो आपने प्लानिंग करी है उसको आपको उसमें डालना, डिपार्टमेंट में, या आप लाइन बाय लाइन कैसे उसको करोगे वो डिसाइड करना, ठीक है। स्टाफिंग प्योरली जो है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। तो आपने प्लान बना लिया, फिर ऑर्गेनाइज आप बोलेंगे ये चीज़ें ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप होगा, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पोजीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब स्टाफिंग में ये होता है कि आप जो है सही बंदे को सही जगह आपको रखना होता है। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स आप देखते हो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो अपना पूरा स्टाफिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि वो रिक्रूटमेंट होता है, प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये जितनी चीज़ें होती हैं ये स्टाफिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो स्टाफिंग रिफर्स टू पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ठीक है ना, सही बंदे को सही जगह रखना है कि वो जो उस जॉब को, जो जॉब उसको दी जा रही है वो सही तरीके से और अच्छे तरीके से वो कंप्लीट कर पाए, तभी वो एक तरह से सब में वेल प्लान्ड मैनर में वो चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अब इफ द राइट पर्सन इज नॉट एम्प्लॉयड एट द राइट प्लेस ऑल द एफर्ट्स गो हेवायर, मतलब जब सारे एफर्ट्स जो है डाइल्यूट हो जाएंगे अगर आप सही बंदा नहीं रखोगे, है ना। तो वो चीज़ें डिसाइड करना कि कौन सा बंदा कहाँ सही बैठेगा वो स्टाफिंग का काम होता है। अब आता है डायरेक्टिंग। देखिए डायरेक्टिंग में क्या होता है, आपने सब कर लिया, बंदे लग गए, बंदे अपना काम कर रहे हैं। अब डायरेक्टिंग में होता है कि आप उनको गाइड करते हो, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आप उसको जगह जगह पे आप बताते हो कि यार इसको इस तरह से आप कर सकते हो, दिस इज़ द बेटर वे, या आप एक तरह से आप उनको डायरेक्शन देना, ठीक है ना। जो सुपरवाइज़र होता है, जो अलग अलग जो मैनेजमेंट होती है अलग अलग लेवल पे, वो लोगों को डायरेक्ट करती है, उनको एक अपना जो गोल अचीव करना है उनकी तरफ वो उससे ले जाती है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उनको मोटिवेट करते हो, ठीक है ना, आप उनको परफॉर्म करने के लिए उसमें एम्प्लॉयज़ को आप मोटिवेट करते हो, एनकरेज करते हो, आप लीडरशिप दिखाते हो, आप लोगों को गाइड करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है ना। आप मिल के भी काम करते हो, इनको इन्फ्लुएंस भी करते हो, ठीक है ना। कम्युनिकेशन कैसे होता है उसमें, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्शन में आती हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिंग एम्स एट गाइडिंग द एक्टिविटीज टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल, ठीक है ना। अब क्या है इसमें, देखिए आता है अ मैनेजर डायरेक्ट्स द एम्प्लॉयज थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है ना, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो इसमें लीडरशिप और मोटिवेशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्टिंग में, ठीक है ना। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, ठीक है। आपने सब कर लिया, लोगों को मोटिवेट कर दिया। अब कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ensuring that actual outcome is consistent with the planned objective। जो आपने प्लानिंग करी थी, जो ऑब्जेक्टिव पाने के लिए आपने जो प्लानिंग करी थी वो हम एक्चुअल में हमारा आउटकम आया है कि नहीं, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग हमेशा मेजरमेंट होता है एक तरह से। कंट्रोलिंग क्या होता है, लुक बैक, आप पीछे देख के आप जो है अपने सारे प्रोसेसेस जो है रीडिफाइन करते हो।
कि हमने जो स्टार्टिंग में प्लानिंग करी थी और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था सेंट्रल में वो अचीव हुआ है कि नहीं, या उससे हम क्या डेविएशन आ रहा है, क्या हमारा मेजरमेंट है, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है जो कि आपको ये बताता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, विच इज कॉल्ड कंट्रोल। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब हम आते हैं फीचर्स पे। मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव्स एक अचीव होते हैं, फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो कंटिन्यूअस इज मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। परवेसिव मतलब मैनेजमेंट हर जगह है, आपके हर रोल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर चीज में आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब हमेशा इसमें एक सेंटर में गोल रहेगा, आपका एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। उसके अलावा आता है इंटीग्रेटिव फोर्स, ठीक है ना। मैनेजमेंट एम्स एट इंटीग्रेटिंग द ह्यूमन रिसोर्स विद फिजिकल रिसोर्स। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, उनको इंटीग्रेट करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। जब आपको सारे आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको बेटर यूज करना होता है और आपको बेस्ट पॉसिबल वे में आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना होता है, तो आप जो है मैनेजमेंट का यूज करते हैं। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी है। मैनेजमेंट कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बनता है, ठीक है ना। इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी है, इसमें कंज्यूमर बिहेवियर भी है, इसमें आपका साइकोलॉजी भी है, सोशोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ये मिला के बनता है, ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग दी objectives in the future. Various plans are made to achieve those objectives. However, future is uncertain, so a manager needs to be flexible in his approach and enough scope should be there to incorporate the necessary changes. तो flexible मतलब जहाँ हमने contingency approach पढ़ा था कि future जो है, future में क्या होगा हमें पता ही नहीं है। तो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो कि फ्लेक्सिबिलिटी मिले, जिसमें है ना, जिसमें हम चीज़ों को बदल पाएँ, चीज़ों को जो हमारे सामने सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से उसे मोल्ड कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ओनर्स एंड मैनेजर्स में भी डिफरेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसका बिजनेस हो या जो ओनर हो वही मैनेजर हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैनेजर कोई और हो सकता है, ओनर भी हो सकता है, बट मैनेजर कोई और भी हो सकता है। बोथ इन आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट एंड साइंस में बेसिकली आप ये देखोगे कि दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे साइंस में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, तो इसमें भी थ्योरीज हमने बहुत सारी पढ़ी हैं, थ्योरीज हैं, है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है साइंस में। आर्ट में क्या होता है, एक स्पेशलाइज आर्ट होती है और एक आप उसको एज अ ठीक है ना, आप बंदों को मैनेज करना एक आर्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आप जो है अप्लाई करके देखते हो, ठीक है ना। एप्लीकेशन पे ज़्यादा जोर होता है। तो साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों ही है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल, इसको देख नहीं सकते आप। ये कोई चीज़ नहीं है जिसे आप खरीद लो और मैनेजमेंट आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल, आपको देख नहीं सकते, आपके रिजल्ट से आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ हमने मैनेजमेंट अप्लाई किया और ये चीज़ें हुई उस हिसाब से। फिर डायनेमिक मैनेजमेंट जो है बहुत क्रिएटिव चीज़ है, बहुत इनोवेटिव है। और डायनेमिक मतलब नए नए आइडियाज़, नए नए चीज़ें आप अप्लाई होती रहती हैं। तो मैनेजमेंट बहुत वास्ट है, लोग अपने तरीके से अपनी चीज़ें करते हैं। तो ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इस पे जोर देती है, ठीक है ना। मैनेजमेंट खुद में ही एक बहुत डायनेमिक प्रोसेस है जो कभी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं डिफाइन हो सकता है।
ठीक है ना, उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की का स्कोप रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ही, जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसके लिए ही हमें मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो हमें रिसोर्सेज होते हैं हमारे आसपास, उनको हम कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फिर रिड्यूसेस कॉस्ट। तो कॉस्ट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, कि हम जब रिसोर्सेज का सही प्रयोग या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी और हम प्रॉफिट्स इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है। एस्टैब्लिशेस अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको एक वेल ऑर्डर में चलाना, डिसिप्लिन में चलाना, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को आप एस्टैब्लिश करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। चेंज एंड ग्रोथ। तो जो एडवर्सिटीज़ आती रहती हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, उससे डील करने के लिए मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको आगे ग्रो करना है, उसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक। फिर प्रोवाइड इनोवेशन। तो इनोवेशन हमने देखा ही था कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक ही है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक स्कोप होता है, डायनेमिक होता है नेचर में। तो ये क्या है, इनोवेशन को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है। सोशल बेनिफिट्स। तो मैनेजमेंट इज यूजफुल नॉट ओनली टू द बिजनेस फर्म बट टू द सोसाइटी एज अ होल। तो सोशल भी इसमें एक फैक्टर होता है। ठीक है ना। कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में CSR एक उनका डिपार्टमेंट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक एनवायरनमेंट में वो काम करती है तो उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और मैनेजमेंट आपको एक स्कोप देता है कि आप सोशली आप रिस्पॉन्सिबल हो और आप लोगों का बेनिफिट, उससे सोसाइटी का बेनिफिट कर सकें। ठीक है। अब ये हो गया इम्पोर्टेंस। अब हमारा लास्ट आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट जो है हर लेवल पे होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ से रेस्ट्रिक्टेड है कि एक सीनियर बंदा होगा या एक ओनर होगा वही करेगा। ये कोई भी कर सकता है। ठीक है ना। हर लेवल पे होता है ऑर्गेनाइजेशन में ये। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है एक। ठीक है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, उनके अलग रोल्स होते हैं। ठीक है ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है एकदम हायर लेवल, जो ओनर्स वगैरह होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है ना, CEO, CFO, ठीक है ना, CMO, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं वो आते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो इनका जो मेन फंक्शन या जो मैनेजमेंट यहाँ पे किस तरह की अप्लाई होती है, किस डिसीजंस में अप्लाई होती है, ये देखते हैं। इनका होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है ना। तो ओवरऑल पॉलिसीज होती हैं जो हमें अचीव करना है, जो हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सबसे ऊपर लेवल पे डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है ना। वो डिसाइड करते हैं कि हम किस तरफ जाएंगे। ठीक है ना। व्हाट आर दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, जिसके लिए सब काम करेंगे, वो क्या होगा। ठीक है। फिर टू असेंबल द रिसोर्सेज, मनी, मैन, मटीरियल एंड मशीन्स। तो जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये, ठीक है ना, तो वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इंश्योर करते हैं, ये असेंबल करते हैं कि आपकी कौन कौन से पैसा कहाँ से आएगा, बंदे कहाँ से आएंगे, हम मटेरियल कहाँ से लेंगे, मशीन कहाँ से आएगी, ठीक है ना, लैंड क्या होगा, प्लांट कहाँ बनेगा। ये सारी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑन दी ऑपरेशंस। तो कंट्रोल पूरा क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही होता है। तो जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, जो ओवरऑल ऑपरेशंस आपके कंडक्ट किए जाते हैं, उसको ओवरऑल टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही पूरा कंट्रोल होता है।
ठीक है ना, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो वो ऊपर से कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ें। फिर टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप टू द एंटरप्राइज, तो लीडरशिप जो अल्टीमेट लीडरशिप होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, ठीक है। अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपके आते हैं मे बी आपके जो एक लेवल नीचे की जो आपके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, ठीक है ना, मे बी कहीं कहीं आप देखोगे तो डिविजनल हेड्स होते हैं रीजन के हिसाब से, ठीक है ना। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, तो उस हिसाब से मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो आपका बीच में होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो वो लेता है चीज़ें वो आगे फॉरवर्ड करता है और इसी तरह से काम वो करवाता है। तो देखते हैं क्या क्या करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट दी पॉलिसीज ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा कि जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो आता है पॉलिसीज वो उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट सूटेबल ऑपरेटिंग एंड सुपरवाइजरी स्टाफ, जो उनके नीचे जो स्टाफ होता है वो उनका रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। टू कंपाइल ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड इशू देम टू सुपरवाइजर अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है ना, और सारे इंस्ट्रक्शंस को वो कंपाइल करके सुपरवाइजर को हैंडल करता है, उनको कंट्रोल करता है। टू मोटिवेट पर्सनल टू अटेन हायर प्रोडक्टिविटी एंड टू रिवॉर्ड देम, कोई रिवॉर्ड स्ट्रक्चर वो बना सकता है, कोई कंपटीशन वो करवा सकता है ताकि लोग मोटिवेट हों, उनके नीचे जो काम करते हैं लोग, ठीक है ना, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है। टू इंश्योर कोऑपरेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं उनके नीचे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कॉपरेशन एक दूसरे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हो, ये वो इंश्योर करते हैं ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ हो और जो ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम कर रहे हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो, ठीक है। टू रिपोर्ट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, कोई परफॉर्मेंस में इशू है या कुछ भी इशू है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है, रिपोर्ट करता है। फिर टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, अगेन वो जो चेन बनता है वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो बनता है, तो लोअर लेवल की भी जो बातें हैं वो ऊपर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब है लास्ट हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो लोअर मैनेजमेंट परफॉर्म द एग्जीक्यूटरी फंक्शन, तो फाइनल एग्जीक्यूशन जो होता है ना ओवरऑल प्लानिंग का, तो जो मेन जो कहते हैं ना जो जंग में लड़ते हैं वो होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अल्टीमेट जो एग्जीक्यूशन होता है वो लोअर लेवल पे होता है, तो दे आर इन डायरेक्ट टच विद दी रैंक एंड फाइल और वर्कर, जो भी वर्कर होते हैं जो उनके बिल्कुल लोअर लेवल पे जो लेबर होते हैं उनके टच में होते हैं, ठीक है ना, लोअर लेवल मैनेजर्स। फिर देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड, उनकी क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उनके पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना, वो बस पास ऑन करते हैं चीज़ों को कि ये इशू हो रहा है तो हम क्या इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हैं। तो ये सेम है, देखिए, दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू वर्कर, जो ऊपर से नीचे तक वर्कर तक पहुंचाते हैं। फिर ठीक है, तो दे प्रिपेयर द शॉर्ट टर्म एंड ऑपरेटिंग प्लान्स, जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं वो बनाते हैं वो। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग, तो जनरली जो ऑपरेशनल जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स ले लेते हैं, उनके पास ये पावर होती है, ठीक है। दे हैव टू गेट द वर्क डन थ्रू वर्कर्स, तो उनको जो है फाइनल जो है ना एग्जीक्यूशन करवाना होता है, उनको ही काम करवाना होता है एक्चुअल में, जो एकदम मेन लोअर लेवल पे जो होते हैं, जो एकदम फील्ड लेवल पे होते हैं, वो उनको ही सारा काम करवाना होता है, ठीक है। फिर क्या है, दे अलॉट वेरियस जॉब्स टू द वर्कर्स, एवेल्यूएट देयर वर्क, अब जो परफॉर्मेंस होता है वर्कर्स का लोअर लेवल का, वो क्या एवेल्यूएट करके उनको पास ऑन करते हैं मिडिल मैनेजमेंट को, ठीक है। दे आर मोर कंसर्न्ड विद डायरेक्शन एंड कंट्रोल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो जनरली वो डायरेक्शन और कंट्रोलिंग करते हैं लोअर लेवल पे,
ठीक है, और दे डिवोट मोर टाइम इन द सुपरविजन ऑफ द वर्कर्स। तो मेन उनका काम जो होता है वो होता है सुपरवाइज करना कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और ये सारी चीज़ें ऊपर तक पहुंचाना। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, ठीक है, उनके फीचर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।